दोस्तों, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस साल यानी कि 2022 में कामिका एकादशी 24 जुलाई रविवार को मनाई जाने वाली है। दोस्तों, सावन मास में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद मिलता है। और दोस्तों, मान्यता तो ये भी है कि इस दिन अगर विधिवत पूजा कर ली जाए तो भक्तों के जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को विशेष प्रिय है और जो व्यक्ति पूरे मन से एकादशी का व्रत करता है उस पर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा सदा बनी रहती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि ये कामिका एकादशी जो है, आपने व्रत किस दिन करना है, व्रत के लिए समय कौन सा सही रहेगा, पारण किस समय करना और साथ ही बहुत ही ज़रूरी चीज़ दोस्तों, एकादशी का व्रत बहुत से लोग करते हैं लेकिन 90% लोग जो है अपने व्रत को खंडित कर लेते हैं। कैसे? इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। दोस्तों, मैं हूं नमिता और आप सुन रहे हैं अपना देश चैनल। दोस्तों, 24 जुलाई के दिन जो कामिका एकादशी आ रही है वो बहुत ही खास है क्योंकि इस कामिका एकादशी पर द्विपुष्कर योग बन रहा है। ये द्विपुष्कर योग जो है वो रात को 10 बजे से अगले दिन सुबह में 5:38 तक रहने वाला है। और इसके अलावा इस दिन वृद्धि और ध्रुव योग बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार द्विपुष्कर, वृद्धि और ध्रुव योग को बेहद शुभ योगों में गिना जाता है। अब दोस्तों, एक साधारण इंसान के लिए इन सब वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं होती। जो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानते हैं उन्हें ये सब समझ में नहीं आता है, तो उनके समझने के लिए साधारण शब्दों में समझा जाए तो ये है कि अगर ऐसे योग बनते हैं तो ऐसे समय में अगर हम कोई काम करते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो वो काफ़ी स्टेबल रहता है और साथ ही उसमें बरकत बनी रहती है। तो ये इसका एक सिंपल शब्दों में समझने का तरीका हुआ, क्योंकि इस काल में किए गए कार्यों में सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसके मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 23 जुलाई को सुबह में 11:27 से। जो एकादशी समाप्त होगी 24 जुलाई को दोपहर में 1:45 पे। और अगर इसके शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त जो है वो सुबह में 4:15 से 4:56 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12 बजे से 12:55 तक रहने वाला है। गोधूली मुहूर्त शाम को 7:03 से 7:27 तक रहेगा। अमृतकाल शाम को 6:25 से रात को 8:13 तक रहेगा। वहीं द्विपुष्कर योग रात को 10 बजे से सुबह में अगले दिन सुबह में 5:38 तक रहने वाला है। बात करें पारण के समय की, दोस्तों पारण का समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। 25 तारीख सोमवार के दिन सुबह में 5:38 से आप सुबह में 8:22 के बीच में व्रत का पारण कर लें, यानी कि सुबह 5:30 से 8:30 बजे के बीच में आपको व्रत खोल लेना है। क्योंकि दोस्तों, पारण की जो तिथि है यानी कि द्वादशी तिथि जो है वो समाप्त होगी 25 तारीख को शाम को 4:15 पे। उसके पहले आपका व्रत जो है वो खुल जाना चाहिए। जब भी एकादशी का व्रत करते हैं तो पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने के पहले कर लेना चाहिए। ये तो हो गया दोस्तों मुहूर्त और समय की बात। मेन चीज़ अगर बात करें, जो भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं दोस्तों, मैक्सिमम जो है वो व्रत गलत तरीके से करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि हमने अन्न छोड़ दिया, नमक छोड़ दिया और हमारा व्रत हो गया। लेकिन अगर हम व्रत करके किसी की चुगली करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, कोई भी तरह का मन से और कर्म से कोई गलत काम करते हैं तो उससे भी हमारा व्रत खंडित होता है। इसलिए जब भी आप एकादशी का व्रत करें, जहाँ तक पॉसिबल हो
आपने मौन रहना चाहिए। जितना हो सके श्री हरि विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करते समय आप ना तो किसी की बुराई करेंगे, ना किसी के लिए गलत वर्ड्स बोलेंगे। तो उस टाइम में आपके व्रत का जो सक्सेस होने का जो रेशियो वो सबसे ज़्यादा रहेगा। इसीलिए जब भी एकादशी ही नहीं, कोई भी अगर आप व्रत करते हैं, उस दिन आपने हर तरह की गलत चीज़ों से अपने आप को बचाना है। एकादशी के दिन कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। 3-3.5 मिनट का वीडियो है दोस्तों, आप उसको ज़रूर से देखें, ताकि एक्चुअल में आप एकादशी के व्रत को सही ढंग से करना सीख पाएंगे। साथ ही दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, या चावल खाने से क्या होता है। तो इसका भी डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी ज़रूर से देखें। साथ ही दोस्तों, एकादशी से जुड़ी सबसे ज़रूरी चीज़, जो भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, आपने भी अपने घरों में देखा होगा कि द्वादशी यानी कि 12 के दिन कोई ब्राह्मणी जी आते हैं और सीधा लेकर जाते हैं। दोस्तों, एक्चुअल में ये जो प्रथा ना उस टाइम थी जिस टाइम लिमिटेड अनाज होता था, लिमिटेड चीज़ें हुआ करती थी। तो हम जो है एक दिन उपवास करते थे, तो जितना अन्न हमने बचाया होता था उसी को हम दान करते थे। और इसीलिए 12 के दिन सुबह में ब्राह्मणी जी आते थे, तो हम एक टाइम का खाना बने उतना नमक मिर्च मसाले सब्जी आटा घी तेल और दक्षिणा ये सब उनको दान दिया करते थे। तो उसका पर्पज़ यही है कि जो एकादशी के दिन हमने जो सेव किया है वह किसी ज़रूरतमंद को हम दान कर दें। और दोस्तों, जो टाइम था उस टाइम में ब्राह्मण जो लोग थे वो दूसरा कोई काम नहीं करते थे, किसी की दी हुई वस्तुओं पे डिपेंड होते थे, तो सबसे गरीब और ज़रूरतमंद वही हुआ करते थे। लेकिन अब समय बदल गया है, इसीलिए आप दान को ब्राह्मणों से जोड़कर ना देखकर किसी गरीब या ज़रूरतमंद से जोड़कर देखें। और जब आप एकादशी का व्रत करें तो 12 के दिन आप व्रत खोलने के पहले अपने घर से कुछ वस्तुएं दान के लिए अवश्य निकालें और किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर से दें, क्योंकि दोस्तों एक्चुअल में व्रत का यही तरीका है। लेकिन आजकल के समय में जो बेसिक नियम है वो पूरे के पूरे हट गए हैं। बहुत ही कम घरों में जो है दान की तरफ ध्यान दिया जाता है, स्पेशली व्रत करके। अगर आपने व्रत किया है तो उस दिन जो आपने सेव किया है वो आप किसी को ज़रूर से दान करें, लेकिन दान जब भी करें किसी ज़रूरतमंद को ही करें। दोस्तों, आपसे जुड़े उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो एकादशी का व्रत करते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप व्रत करते हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ताकि श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे।